गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपनी मैथ्स की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, जो हमने लास्ट क्लास में आपका 13 चैप्टर कंप्लीट किया था। अब 13.1 के 2 क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है, तो पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ एंड देन हम अपना चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब देखो, जो आपका आता है 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करता है, कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटर। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी सी एंड डी कंस्ट्रक्ट किया। ए बी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ए कितना है आपका 135। बी आपका कितना है 60 डिग्री एंड सी आपका कितना है 45 डिग्री एंड बी सी कितना है आपका 6.2। तो हम क्या ले लेते हैं अपना ए बी 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से क्या लिया, ए एंड ए बी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज देखो जरा, यहाँ से ये कितना आता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला पॉइंट एंड उसके बाद से हम यहाँ से क्या लगा देते हैं 135। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 135। अब हमने क्या किया, इनको डॉटेड लाइन से मीट करो। एंड बी कितना है आपका 60, तो हमने यहाँ से इसको मीट किया। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा AC है वो कितना है हमारा 6.2। तो हमने 6.2 का गैप लेके एक आंख हमने यहाँ पे लगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, हम अपनी आंख को यहाँ पे रखते हैं एंड क्या करते हैं 45 डिग्री। अब ये कितना आ गया, यहाँ पे आपका आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ये कितनी है, ये है हमारी 6.2, ये 5, इनकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ से इसको, ये एंगल जो हमारा 45 है, इसको क्या करेंगे ऐसे मीट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 45 डिग्री एंड ये कितना है आपका 135 डिग्री एंड ये है आपका 65 डिग्री। ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें डाउट था, आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम अपना 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ब्लैंक आर। ठीक है, ये आपकी क्या है आर, ये आपका ई, ये है एम, ये है ए। अब आर ई कितना है आपका, जो आर ई एन दिया है इन्होंने 7.2 एंड उसके बाद में ये क्या कहते हैं, जो आपका एंड डी है वो कितना है आपका 5 है। उसके बाद में इन्होंने आर जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री एंड देन इन्होंने ई कितना दिया है 150, जो ये है आपका वो कितना है 150 एंड इन्होंने एन जो दिया है आपका वो है कितना 90 डिग्री। अब हमारे पास बेस नहीं है तो हम इसको क्या ले लेते हैं एफ एन। ठीक है, तो हमने एफ एन कितना लिया, यहाँ से ये है आपका एफ, ये है आपका एन और हमने यहाँ से कितना ले लिया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारा 150 एंड यहाँ पे हमारा कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपका कितना जाएगा 150 एंड यहाँ से कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो आप इससे इसको मीट कर लो।
एंड यहाँ से ये कितना जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखना जरा, ये आर्क है आपका यहाँ पे 45 एंड ये अब ये आ गया 5, यहाँ पे आपने 7.2 की एक आर्क लगाई, मान लिया आपका यहाँ पे बैठे। एंड एक बात देखना, जब ये 90 है तो आपका ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, एक आर्क डालते हो, अब ये यहाँ से आप क्या करोगे, एक देखो ठीक है ना। अब हमारा देखो यहाँ से हमारा कितना आएगा ये 90 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब आपका एक चीज देख लो, अब ये अगर हमारा 90 है देन हमारा ये भी क्या जाएगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक एंगल बनाओगे 90 डिग्री आर, देखो ये आ गया हमारा एफ, ये आ गया हमारा एन एंड ये कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। और एक चीज देखना, ये आप क्या करो, वो 90 भी छोड़ो, 45 प्लस 150 प्लस 90 प्लस एंगल ई इक्वल्स टू कितना आएगा 360। अब देखना जरा, अब यहाँ से कितना आएगा आपका 5 and 4 9 9 and 9 18, यहाँ से कितना आएगा आपका 2, ठीक है। एंड यहाँ से एंगल ई इक्वल्स टू 360, तो एंगल ई इक्वल्स टू 360 माइनस 285, यहाँ से कितना आएगा आपका 5 एंड यहाँ से 8 एंड यहाँ पे कितना जाएगा आपका 7, यहाँ से आपका कितना आ गया 9। तो यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा वो कितना बनता है 95 का। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ से सॉरी वहाँ से जो एंगल बनाना है हमें 95 का बनाना है। अब क्या करोगे, इसको ऐसे रखोगे एंड यहाँ से आपका कितना आएगा 95, यहाँ पे आपका कितना आएगा 95। अब आपको क्या करना है, देखो अगर हमारे इसमें 3 एंगल्स दिए और हमें पता है कि चारों का सम कितना आता है 360, तो सबको सम करके क्या करेंगे 360। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे आपको क्या लेके जानी है, स्ट्रेट लाइन लेके जानी है एंड इसको हम क्या कर लेंगे, अपना आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या बनता है आपका क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 एंड 4 लाइन है। तो ये क्या था हमारा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन। अब देखो हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शन में सॉरी मेंसुरेशन, नेक्स्ट आता है आपका मेंसुरेशन। चैप्टर 14 सॉरी मेंसुरेशन में हमारा पैरामीटर एंड एरिया। अब आता है हमारा आपको पेज नंबर 260 पे आपको क्या दी हुई है, एक टेबल दी हुई है। इससे हमें क्या दिया हुआ है, देखो जरा फर्स्ट डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसका पैरामीटर एंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर एंड यहाँ पे क्या निकालेंगे हम इसका एरिया, ठीक है। ये कितनी है आपकी ए एंड ये एल एंड ये कितनी है आपकी बी। अब एक चीज देखना जरा, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी चीज की बाउंड्री। अब ये एल बी तो सेम ये भी एल होता है एंड ये भी क्या होता है बी। तो यहाँ से जो पैरामीटर आता है वो कितना आता है आपका एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2l प्लस 2b, ठीक है। आप क्या करोगे 2l प्लस b, तो ये क्या है आपका लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हम पैरामीटर निकाल रहे हैं किसका। अब देखो ये कितना आता है आपका पैरामीटर आता है, किसका पैरामीटर आता है, ये आपका रेक्टेंगल का। ये फिगर क्या है हमारी रेक्टेंगल, ठीक है। तो कितना आ गया 2lb। अब अगर हमें एरिया निकालना होता है रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड, तो यहाँ से l इनटू b, ये क्या रहता है आपका एरिया। पैरामीटर एंड यहाँ से ये क्या है आपका एरिया, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड फिगर। देखो जो सेकंड फिगर दी है इन्होंने क्या किया है स्क्वायर एंड जिसकी साइड कितनी है आपकी ए,
तो यहाँ से पैरामीटर कितना होगा आपका a प्लस a प्लस a प्लस a। हमें क्या करना होता है 44 साइड का सम करना होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4a। तो ये क्या हो गया आपका पैरामीटर। अब हमें क्या निकालना है रेक्टेंगल। देखो ऊपर एरिया, एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड। तो यहाँ से कितना हो गया आपका a स्क्वायर, दैट मींस साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था आपकी 2 फिगर्स का निकाला है। अभी हम अपना आगे का देखते हैं। यहाँ से हमने क्या निकाला है पैरामीटर एंड एरिया, किसका रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट हमारी फिगर कर देंगे। देखो थर्ड नंबर पे हमारी फिगर क्या है आपकी है ट्राइंगल। ठीक है, एंड इन्होंने क्या दिया है आपका ये बी है एंड ये क्या है आपकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद में देखो पैरामीटर क्या होता है, ये बी ये मान लिया ए है एंड ये कितना है सी। तो ट्राइंगल का पैरामीटर भी क्या होगा सब साइड का सम। साइड कितनी है ए प्लस बी प्लस सी, या हम क्या कह सकते हैं सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। एंड इसका एरिया क्या आता है, देखो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या आता है इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम किसकी हाइट। ठीक है, हमने क्या किया पैरामीटर निकाला सम ऑफ ऑल साइड्स एंड क्या किया 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये क्या है आपका एरिया एंड पैरामीटर किसका ट्राइंगल का। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट शेप आपको क्या दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड ये क्या है एक परपेंडिकुलर या इसकी क्या है ये हाइट एंड ये क्या है बेस। अब पैरामीटर, अब देखो इसका पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर होता है 2 मल्टीप्लिकेशन यहाँ से क्या आएगा एडजेसेंट साइड्स। ठीक है ना, एडजेसेंट साइड से मतलब क्या है इसकी 2 एडजेसेंट साइड इस तरह से। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। अब बात आती है इसकी एरिया। एरिया क्या होगा बेस इनटू हाइट। यहाँ से एरिया क्या होता है इसका बेस इनटू। एक चीज देखना जो ट्राइंगल का एंड पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसमें बस ये डिफरेंस होता है कि उसमें तो 1.5 लगाते हैं एंड इसमें 1.5 नहीं होता है। ट्राइंगल में 1.5 आता है और इसमें क्या नहीं आता आपका 1.5 नहीं आता है। अब देखते हैं अब अपना नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं सर्कल। सर्कल का हम सबको पता है ये क्या है आपका सर्कल, ये है सर्कमफ्रेंस। इसमें पैरामीटर नहीं होता सर्कमफ्रेंस होती है, वो क्या होती है 2πr वेयर r इज रेडियस एंड एरिया क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था आपका सर्कल का। अब देखते हैं देखो तो ये क्या थे हमारे फॉर्मूलाज थे। अब इन पे बेस्ड हम अपने थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे कि आपका अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं उनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपका पेज नंबर 218 ठीक है ना, एग्जांपल 1 किस पे 218 पे। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब हमारा पीछे क्या रहता है ट्रेपेजियम रहता है, तो हम क्या कर लेते हैं पहले एरिया लिख लेते हैं ट्रेपेजियम का। अब ट्रेपेजियम कैसे होता है आपका, ये क्या होता है आपका ट्रेपेजियम 2 साइड पैरेलल एंड 2 क्या होती है आपकी नॉन पैरेलल। तो हम क्या करते हैं ये आपकी क्या है हाइट। ठीक है, अब इसका एरिया क्या आता है आपका एरिया इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो अगर इसका भी पैरामीटर कहता है तो सेम वही जो हमारा पैरेललोग्राम का एंड एरिया क्या आता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं
ठीक है, क्या होता है इन दोनों का सम एंड मल्टीप्लिकेशन हाइट एंड डिवाइड क्या करते हैं 2, तो वो क्या आता है आपका ट्रेपेजियम का एरिया। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है, अगर आपकी पैरेलल साइड्स है, ठीक है ना, एग्जांपल फर्स्ट, अगर आपकी पैरेलल साइड L1 एंड L1 कितनी है आपकी 8.4 एंड वो कितनी है आपकी 3.2 एंड ये क्या कहता है जो आपकी जो डिस्टेंस है बिटवीन का h इक्वल्स टू कितना है 4.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो हमें पता है एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 2 into h 1/2। अब यहाँ पे L1 कितनी है आपकी 8.2, यहाँ पे करो 8.2 प्लस 3.2 मल्टीप्लिकेशन 4.1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आएगा आपका 1/2, यहाँ से कितना आएगा 4, 11.4 मल्टीप्लिकेशन 4.1। अब इसे इससे डिवाइड कर लो, 2 5 से 10, 2 7 से 14। अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन क्या आता है आपका 5.1 मल्टीप्लिकेशन 4.1, यहाँ से क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है ना, ये मैं इस एग्जाम्पल से आपको इसलिए करा रही हूँ कि जो आपके फॉर्मूला भी हमने पढ़े हैं ना वो अप्लाई कैसे होंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर आ गया होगा क्या क्या है, 2 पैरेलल साइड्स हैं एंड हाइट दी हुई है, ये आपको क्या कहेगा इन दोनों का डिस्टेंस। अब देखो अपना नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ द रोम्बस। अब रोम्बस का एरिया भी क्या होगा आपका सेम होगा, ये हमारा रोम्बस होता है एंड ये क्या है आपकी हाइट एंड ये क्या है आपका बेस। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो जरा, अब आते हैं हम अपने एग्जांपल। अब देखो यहाँ से जरा डायगोनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, इसका फॉर्मूला इजी हो जाएगा पहले वाले की तरह जिसे हम क्या निकालते हैं पैरेलल का। बट अगर यहाँ पे हमें क्या दिया होता है, अब बात आती है अगर आपके रोम्बस है, ठीक है, एंड डायगोनल्स दिए हुए, उन्होंने हमें साइड में लेके क्या दिए हुए डायगोनल्स। मानिए ये आपका क्या है रोम्बस है एंड ये डायगोनल्स है आपके, ये क्या है D1 एंड ये क्या है D2, और इससे हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या आएगा आपका 1/2 डायगोनल, या ध्यान रख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स में क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या है हमारा D1 एंड D2, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 D1 एंड 1/2 D2। अब हम इसे क्या कर लेते हैं एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखो जो आपका एग्जाम्पल है उस पर हम अप्लाई अगर करते हैं तो कितना आता है, देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है आपको द लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल्स। ठीक है ना, अब देखो डायगोनल्स की एग्जाम्पल नंबर 4 आपको जो D1 एंड D2 दिया है, जो आपको D1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.8 एंड D2 कितना दिया है आपको 2.4 एंड उसके बाद में वो क्या कह रहा है हमें एरिया निकालने के लिए है। अब तक हमारा जो फॉर्मूला होता है हमें तो ये पता था, आज हमने जो क्यों पढ़ा है वो ये पढ़ा है। अब कितना आता है एरिया मल्टीप्लिकेशन 1/2 मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो यहाँ से कितना आएगा आपका एरिया इक्वल्स टू 1/2 डायगोनल D1 मल्टीप्लिकेशन D2, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 D1 कितना है आपका 1.8 मल्टीप्लिकेशन 2.4 एंड यहाँ से कितना आएगा 0.9। अब आपको क्या करना है 0.9 मल्टीप्लिकेशन 2.4 कितना आता है 9 4 36 9 2 80 और 3 21 एंड डेसिमल कितना, तो ये क्या आ जाएगा आपका इतने
मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब देखो जरा, सॉरी ये तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा 2.16। ये क्या निकाला हमने, एरिया निकाला है जब हमें किसका राउंड का, जब हमें डायगोनल दिया हुआ है। और अगर हमें बेस एंड हाइट दिया होगा, यहाँ पे बेस रखेंगे, यहाँ पे हाइट रखेंगे, वो इसलिए हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, हमने पढ़ा है साइड, हमने पढ़ा है क्या, स्क्वायर का एरिया पढ़ा है, हमने पैरामीटर पढ़ा है। ठीक है, और अगर हमें साइड का क्या दिया हुआ हो, डायगोनल, तब हम एरिया कैसे निकालते हैं, अब हम उसको देखते हैं। अब आप यहाँ से कंपैरिजन करना, जब डायगोनल दिया हुआ हो तब एरिया क्या होता है, एंड स्क्वायर दिया हुआ हो तब एरिया क्या होता है। देखो एरिया ऑफ द, क्या होता है आपका, A इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्या आता है आपका, एरिया इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर आपका कितना है, 7। एग्जांपल है आपका 7 में क्या कहता है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज कितना है, 50। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, डी। जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, तो हमारा डी निकालना है। हम एरिया कितना दिया हुआ है, 50 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एंड डी इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आपका 2a। a कितना है आपका, अब देखो जरा, यहाँ से a कितना है आपका 50, तो यहाँ से क्या करोगे, d इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लिकेशन 50 इंटू कितना आएगा 100, एंड यहाँ से जो आपका डायगोनल आएगा कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमने, स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, जब हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ हो और हमें क्या निकालना हो, उसका डायगोनल। अभी तक हमने सिर्फ सिंपल फॉर्म में पढ़ा था कि अगर हमारा एरिया क्या होगा, अगर हमारी लेंथ दी हुई है, हमें ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, आज हमने किससे सीखा है, डायगोनल से सीखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है, देखो नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्या कहता है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहां से एरिया ऑफ द, अब इसका एरिया क्या होता है, जब डायगोनल दिया, एरिया इक्वल्स टू 1/2 डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, यहां से क्या आएगा, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक चीज देखना जरा, अब इसने क्या कहा है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है, देखो जरा, ये मान लीजिए क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, अब उसने जो बात कही है वो क्या है आपका, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर आपका ये रहा एंड एक परपेंडिकुलर आपका ये रहा, तो ये क्या आएगा, डायगोनल 1/2 मल्टीप्लिकेशन डायगोनल, दैट मींस ये वाली क्या आएगी आपकी लेंथ, एंड उससे क्या कहा, सम ऑफ द परपेंडिकुलर, तो सम ये आएगा एंड दूसरा सम ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकालना है हमारा, क्या आएगा यहाँ से आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया, तब हमें डायगोनल दिया होगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा। देखो आज हमने समरी पढ़ी है, फॉर्मूलाज देखे हैं कि हमारे इनके एरिया का क्या होता है, जब हमें
डायगनल आज हमने थोड़ा नए तरीके से पढ़ा हो जब हमें डायगनल्स दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आपका जो होमवर्क है वो आपको क्या करने हैं, इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स निकाल के देखने हैं एंड फॉर्मूलाज भी क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे 14.1। और ये सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क सेंड करेंगे, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़ के अपना वर्क कोई सेंड नहीं करता है। आज क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।